वो जो आंगन में 4 कैंडलें जलती थी, अब मोबाइल की स्क्रीन में समा गई हैं। रिश्ते वही, लेकिन रोशनी फीकी पड़ गई है। दिवाली की रात थी, पूरा गांव दीपों से जगमगा रहा था। लेकिन ठाकुर हवेली के आंगन में एक अजीब सी खामोशी थी। वो हवेली जहाँ कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती, अब बस एक परछाई लग रही थी। राघव जो कभी इस हवेली की शान था, आज सालों बाद लौटा था। उसके कदम भारी थे, दिल में एक अजीब सा खालीपन। उसने मोबाइल निकाला और परिवार के ग्रुप में मैसेज किए, मैं आंगन में हूँ, मिलो सबसे। लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। वो चौक में गया जहाँ कभी उसकी माँ मिठाइयाँ बनाते हुए कहती थी, राघव जरा और बेसन ला दे, तेरी पसंद के लड्डू बना रही हूँ। आज वहाँ बस गैस की ठंडी सिलेंडर और पैक्ड मिठाइयों के डिब्बे रखे। वो वहीं बैठा पुरानी यादों में खो गया। एक वक्त था जब इस आंगन में चारों कजिन राघव, निखिल, शूरबी और अर्जुन मिला करते। दिवाली की तैयारियां करते, सुबह होते ही सब छत पर जमा होते। आज किसके घर कितने दिए जलेंगे, कौन सबसे अच्छी रंगोली बनाएगा। रात को पटाखे जलाने की होड़ लगती। अर्जुन हमेशा सबसे बढ़िया नाच जलाता, डरते हुए पीछे हट जाता। सुरभि ठाके मारकर हंसती, कब बड़ा होगा तू। फिर लक्ष्मी पूजा होती, दादाजी कहानी सुनाते कि कैसे दिवाली सिर्फ पटाखों का त्यौहार नहीं, बल्कि अपनों के साथ होने का एहसास है। फिर सब चौपाल पर जाते, जहाँ गांव के बच्चे मिलकर आतिशबाजी देखते। राघव और निखिल शर्त लगाते कि इस बार कौन सबसे ऊंचा रॉकेट छोड़ेगा। आज वही चौपाल वीराना था। चारों कजिन एक ही गांव में थे, लेकिन अब सब अपने अपने घरों में कैद थे। किसी के पास ऑफिस की मीटिंग थी, किसी की शादी की तैयारी, किसी को बस फोन में स्क्रॉलिंग करनी थी। राघव उठकर अर्जुन के घर गया, फिर निखिल के, फिर सुरभि के। सबके दरवाजे खुलते पर दिल बंद थे। उसने गुस्से में ग्रुप में मैसेज किया, दिवाली तुम्हारी बालकनी तक सिमट गई है, कभी आंगन में उतर कर देखो, अब भी दिए रोशनी के लिए नहीं, अपनापन दिखाने के लिए जलाए जाते हैं। यह पढ़ते ही सब घर से बाहर निकले। जब सब आंगन में पहुंचे तो राघव पहले ही वहां दिए सजा चुका था। निखिल जो कभी ऊंची रंगोली बनाता, चुपचाप जमीन पर बैठकर रंग भरने लगा। सुरभि जो सबसे पहले ज्यादा पटाखे जलाती, रुई की बाती बनाकर घी के दिए में रखने लगी। अर्जुन जो बचपन में सिर्फ मजाक उड़ाता था, आज पहली बार पूजा की थाली सजाने लगा। दादाजी की आवाज याद आई, रिश्ते खत्म नहीं होते, बस ध्यान हट जाता है, त्योहार हमें वापस जोड़ने का बहाना देते हैं। आधी रात को जब पूरा गांव सो चुका था, हवेली का आंगन पहली बार फिर से जगमगाया था। राघव ने मुस्कुराकर कहा, वो बचपन वाली दिवाली वापस आ गई, लेकिन अगर हम चाहें तो उसके जैसी नई दिवाली बना सकते हैं। चारों कजिन हंसते हुए साथ बैठकर मिठाई खाते हैं। दूर आसमान में एक रॉकेट फूटता है। यह कहानी सिर्फ दिवाली की नहीं, हर रिश्ते की है जो वक्त के साथ फासलों में उलझ गए हैं। शायद हम सबको कभी कभी अपना मोबाइल छोड़कर अपने पुराने आंगन में लौटना चाहिए, क्योंकि कुछ रोशनियां सिर्फ दियों से नहीं, अपनों के साथ से होती हैं।